क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, पॉली वर्ड मीन्स एक से ज्यादा, लेट एक्स बी अ वेरिएबल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल से हम लोग बात कर रहे हैं। एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एट a1 a2 to an be constant, real constants. Then fx an x to the power n, a n minus 1 x to the power n minus 1 up to a naught is a polynomial, and degree of polynomial is n, highest power of the x is called degree of polynomial, highest power of the x is called degree of polynomial. Polynomial आप एग्जाम्पल से अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर ax क्यूब प्लस a की जगह 5 6 कुछ ले लें, 4 एक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, मीन्स 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है। 5t स्क्वायर प्लस 6/t अगर कहा जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? t का पावर क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 5t स्क्वायर प्लस 6t का पावर -1, और निगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। अगर बात करें 3x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर हाफ बाय अंडर रूट x, ये पॉलिनोमियल है। तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन हम लोग नहीं कहेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x टू पावर 3/2 एंड नीचे है x का पावर हाफ, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 और 3/2 में से हाफ जाएगा 1 हो जाएगा 3x। अब ये पॉजिटिव हो गया और फ्रैक्शन नहीं है, एंड भी ये इंटीजर का है, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 है। तो आप विदाउट सिंप्लीफिकेशन इस पे नहीं जाएंगे कि पावर यहाँ हाफ आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि आपको सिंप्लीफाई करके देखना होगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। फाइव एक्स क्यूब 6 x का पावर 3/2 प्लस 5। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर नहीं है। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए आपको सिंप्लीफाई करके देखना होगा। तो पॉलिनोमियल को अगर डिग्री के बेसिस पे बांटे, मतलब इससे पहले डिग्री डिफाइन करना जरूरी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कई पार्ट में बांटा गया है। पहले डिग्री अगर 0 हो तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होगा, 0 होगा। जैसे px 3 means 3
एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 कितना होता है 1, 3 into 1 3, एक्स टू द पावर 0 है, मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 0 होता है। नेक्स्ट लीनियर, लीनियर px equals to ax plus b, px equal to ax plus b, x to the power 1 है, यहाँ पे x to the power 1 है, यहाँ पे x to the power 0 है, हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर कहलाएगा। जब भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर कहलाएगा। 3x plus 5 लीनियर पॉलिनोमियल है, 5x plus 6 लीनियर पॉलिनोमियल है, 3x लीनियर पॉलिनोमियल है, 100x लीनियर पॉलिनोमियल है, मींस x का पावर क्या है 1 है, 100y लीनियर पॉलिनोमियल है। बस अंतर इतना है कि ये वेरिएबल x में है, ये वेरिएबल y में है। तो पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे मैंने देखा 0 पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a not equals to g, a not equal to 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर से ये लीनियर हो जाएगा, तब हाईएस्ट पावर 1 बचेगा, लेकिन ए अगर नॉन 0 है तो पावर 2 है मैक्सिमम, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा। जरूरी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बी थ्री, जनरल फॉर्म में ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3x क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेन है कि हाईएस्ट पावर देखना है, अदर पावर को नहीं देखना है। 5x क्यूब 6x प्लस 4 5, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक नाम से ही है, क्वाड्रेटिक का डबल 4 पावर होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल
before. General form bx cube cx square dx plus e. It is a biquadratic polynomial. When a, b, c, d, e are called the coefficients of the polynomial. Are called coefficients of the polynomial, and all coefficients are real numbers. Real numbers. Highest power of the variable is 4. Therefore, it is called biquadratic polynomial. It is called biquadratic polynomial. Next is टर्म्स बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल. मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, in which only one terms is available called monomial. 3x square monomial. Terms is always separated. Terms are always separated by plus and minus sign. Here 3 and x sign between 3 and x square is into. Therefore 3x square is only one terms, because term is separated by plus and minus terms. It has only one terms, therefore it is called monomial. एक मोनोमियल है, चाहे पावर कुछ भी रहे, क्या है? मोनोमियल है. या x ही क्यों ना रहे, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों ना रहे, ये सभी के सभी क्या है? मोनोमियल. इसमें क्या है? इट हैज ओनली वन टर्म्स. Binomial, it has only two terms. 3x plus 5, 3x to the power 100, 6x to the power 99. It is इन टर्म्स देखना, पावर नहीं देखना है. प्लस माइनस से सेपरेटेड होता है, यहाँ प्लस है तो इससे सेपरेटेड दो टर्म्स हैं. 9 माइनस 6x क्यूब, इसमें भी दो टर्म है, माइनस साइन से सेपरेटेड है. ये सभी क्या है? ये पूरा दोनों मिलके बाइनोमियल. ये है बाइनोमियल, ये है बाइनोमियल. ट्राइनोमियल, इट हैज थ्री टर्म्स, ax स्क्वायर bx प्लस c. तीन टर्म्स ट्राइनोमियल. 5x to the power 100, 6x to the power 88 प्लस 7. क्या है? ट्राइनोमियल. तीन टर्म्स है. ये नहीं है कि पावर देखेंगे, देखेंगे क्या? नंबर ऑफ टर्म्स. दो प्लस साइन है, तीन टर्म्स बनेंगे. आप यहाँ पे कुछ भी माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस से सेपरेटेड होना चाहिए. ये है ट्राइनोमियल. तो आप इसको बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं. वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल? वेरिएबल्स के टर्म में होता है पॉलिनोमियल. वैल्यू निकालने के लिए उस वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी, उस पर आपको निकालना होगा. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. px equals to px square plus 5x plus 6x. if x equals to 2, तो p2 क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू. p2 क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? वैल्यू. एंड p2 इज डिफाइंड एज 3 into 2 square plus 5 into 2 plus 6. 12, 10 plus 6, 28. तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे, जिस वैल्यू को पूछा जाएगा. p-1 पुट अगर -1 को पूछा जाएगा p-1 निकालेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे. तो अगर p-1 पूछा गया तो क्या करेंगे? 3 -1 स्क्वायर प्लस 5 into -1 प्लस 6. 3 - 5 plus 6
वो वैल्यू हो जाएगा। तो वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे। अगर जीरो हो जाता है किसी वैल्यू पे जीरो हो जाता है तो उसको कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हेडिंग डालते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। If px equals to 0 and x equals to a, then x equals to a is called zeros of polynomial. For example, pa आपको निकालना, मान लो Px is defined as ax plus b। x के किस वैल्यू के लिए जीरो होगा तो आसान रहेगा कि Px plus b इक्वल्स टू जीरो करें, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये तो लीनियर था, लीनियर के एक ही पॉलिनोमियल जीरोज होंगे। क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जीरोज होंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4, मैक्सिमम 4, ये नहीं कि गारंटी से 4 होंगे। क्यूबिक होगा तो 3 होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो जीरोज मैक्सिमम, एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे। रियल नंबर्स की बात की जा रही है तो उसको कैसे निकालेंगे? अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x प्लस 3 एंड x प्लस 2 फैक्टर मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग 9th में पढ़े हैं। तो ये अगर एक जीरो हो जाए इस दोनों में से तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। कोई भी एक जीरो हो जाएगा या दोनों के दोनों जीरो हो जाए। तो x प्लस 3 जीरो होता है, मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 3 की ये जीरो होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 3 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू माइनस 3 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड x इक्वल्स टू माइनस 2 इज आल्सो कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 2 रियल वैल्यूज हैं x के जिस पे ये जीरो हो रहा है। हमेशा नहीं होंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में देखेंगे कि कभी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, कभी दोनों के दोनों सेम आते हैं और कभी दोनों के दोनों इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, वो रियल नंबर नहीं होता, मतलब देयर इज नो रियल रूट्स। तो अधिक से अधिक 2 होंगे, मीन्स जितना पावर मैक्सिमम होगा, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना अधिक से अधिक उसके जीरोज फाइंड होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीरोज और उसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। इसमें आपको पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज समझ